नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूँ कि ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। वो है रिएक्शन मैकेनिज्म इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सवाल जवाब का सेशन नहीं, ये एक मिशन है। एक मिशन जो कि है जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए तो पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़े। और अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करना है, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैंने पिछले जो वीडियो दिया था, पिछले वीडियो ने मैंने बता दिया था कि इसका पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 1 में मैंने ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस भी देखे थे हम लोग और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस भी देखे थे। आज भी देख लेते हैं। आज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होगा वो ऑर्गेनिक बेस्ड ही होगा। वो क्वेश्चंस ऑर्गेनिक बेस्ड ही होगा। तो पहला जो रिएक्शन है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाता हूँ। द डिजायर्ड प्रोडक्ट टेस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट विथ वन और मोर, मतलब एक से भी ज्यादा। अब देखो इधर जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर देखो जनरली कितना होता है, हाइड्रोजन आगे आता है, फिर एराइल आता है, फिर अल्काइल आता है। तो इधर क्या है, एराइल का ज्यादा हो रहा है, फिर एल्काइल आ रहा है, फिर आ रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ये आएगा, पहले कंपाउंड देख लेते हैं। पहले कंपाउंड में बोला गया है कि पीएच आएगा, ओएच आ रहा है, पीएच आ रहा है और इसमें मिथाइल मिथाइल और ओएच है। इसके ऊपर क्या दे रहे हो, H2SO4 दे रहे हो। H2SO4 H प्लस कंडीशन दोगे तो ये इधर जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन है, दोनों तरफ फिनाइलिन फिनाइलिन जुड़े हैं। तो इधर जो कार्बोकैटायन बन जाएगा, इधर कार्बोकैटायन बन रहा है। और इधर कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होगा, अब देखो H2SO4 तो अपना काम कर दिया, तो इधर ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, मिथाइल को शिफ्ट कर देगा। तो पीएच एमी और पीएच और सीओ एमी, ये बन रहा है। अब देखो इसमें इसमें क्या होने से इसको ओएच में बदलने के लिए इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। इसको ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है, तुम्हें पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जब होता है। जब हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है तो अल्फा हाइड्रोजन जितना भी होता है, अगर CH3 ग्रुप दिख गया तो वो उसको निकाल देके हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसको देख लेते हैं क्या होगा। पीएच पीएच और मिथाइल तो था ही था, इसके बाद ओ OH आ जाता है और CH X3। अब ये X3 क्या हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अब इसको होने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि ब्रोमीन NaOH, आयोडीन NaOH। अब देखो इधर आयोडीन NaOH तो सीधी सीधी है और NaOBr का मतलब क्या होता है पता है, ब्रोमीन टू NaOH। तो ये भी है। तो पी का तो फर्स्ट और 5 आ रहा है, पक्का है। पी का अगर फर्स्ट का 1 और 5 आ रहा है तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो बी सही हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मैं ना पी करके मैं आर देखता हूँ कि आर भी ना सिमिलर टाइप का है। सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर देखो, अब देखो दोनों तरफ पीएचएमई है, पीएचएमई है, दोनों तरफ सेम है। तो कोई भी किसी भी डायरेक्शन से कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं एक डायरेक्शन से करता हूँ, पीएचएमई ओएच और इधर पीएचएमई और ये पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, तो फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। फिनाइल शिफ्ट होगा तो इधर क्या आएगा, COMe आ जाए और ये आ रहा है फिनाइल फिनाइल मिथाइल। उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन CH3 बन रहा है। CH3 कैसे बनेगा, वही NOBr और I2NO से। मतलब R का और P का दोनों सेम आ रहा है। R का भी 1 और 5 ही आएगा। R का इधर तो सिर्फ 5 है, वो तो नहीं होगा। मतलब डी ऑप्शन तो इधर से करेक्ट हो रहा है क्योंकि इधर भी R का 4 और 5 आ रहा है, मतलब बी का गलत है दोनों। अब जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। अब अगर देखो इसमें HNO2 दिया हुआ है, NH2, और इसमें AgNO3। अब AgNO3 क्या करेगा, सीधा पीएच है तो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को फॉर्म करके AgBr फॉर्म कर देगा। देखो AgBr फॉर्म अगर हो जाए, OH और Ame था, तो AgBr फॉर्मेशन हो गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर क्या होगा, इसके बाद मिथाइल माइग्रेट करेगा। मिथाइल तो माइग्रेट करेगा ना,
तो PH Me। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस के लिए देख रहे हैं, Me है और ये OH बन रहा है और ये Me। हाँ सॉरी, और ये मिथाइल माइग्रेशन के लिए क्या चाहिए, OH चाहिए। OH क्या होगा, अगर फेरिक क्लोराइड फिलिंग सॉल्यूशन दोगे, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, सॉरी। तो फिलिंग सॉल्यूशन दोगे, फिलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके इसको बना देगा PH He। तो सीधी बात है, इसका भी हो जाएगा आर का जो आ रहा है, सॉरी इसका जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, फिलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। फिलिंग सॉल्यूशन से सीधा ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाँ, इधर सॉरी मिथाइल ग्रुप नहीं, इधर हाइड्रोजन होगा। फिलिंग सॉल्यूशन क्या, एल्डिहाइड को बना देगा, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COH। तो आर का आ रहा है, सॉरी AgNO3 का आ रहा है 3, और इसका तो हो गया। अब बचा क्या है, बस HNO2 बचा है, HNO2 करने से हो जाएगा। अब HNO2 कर लेते हैं, और HNO2 करेगा, देख लो कि इधर था पीएच, इधर NH2 और इधर पीएच था, और इसके बाद इधर क्या होगा, मिथाइल मिथाइल OH, मिथाइल OH, इसके ऊपर दे रहा है HNO2। अब HNO2 से क्या आ रहा है, NO आता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये रिएक्शन तो बहुत, मतलब क्या ही बोलूं। अब NH2 क्या कन्वर्ट होगा, N2 प्लस Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये N2 प्लस में ये बाहर निकालने के लिए बेताब है, क्योंकि ये N2 प्लस में कन्वर्ट जब होगा तो पीएच इधर से कोई आएगा, इधर आने के लिए OH जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, और इधर मिथाइल आ गया, और इधर क्या होगा, ये बन गया। ये बनने के बाद मुझे पता है, ये बनने के बाद जब अगर तो फिलिंग सॉल्यूशन देगा, तो फिलिंग सॉल्यूशन तो क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और क्या होगा, अगर इसके ऊपर तो टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट भी अगर दे दे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, PHMe PHCOOH। तो दोनों में से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन हो जाता है। सही है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 11 का D। नेक्स्ट देख ले, लिस्ट वन कंटेन्स, लिस्ट टू कंटेन्स मेजर प्रोडक्ट्स। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। देख पहला क्वेश्चन में बोला है O माइनस है और Br है। अब देख तुझे पता है ये 3 डिग्री है, तो इधर क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगा। क्राउडिंग अगर बहुत ज्यादा होगा तो इधर सीधा आके अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये अटैक तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर अटैक पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या आ सकता है, इसका अगर तू पूछे कि मेजर प्रोडक्ट क्या आ सकता है, कि पहले में क्या ही हो सकता है, मैं मतलब O माइनस है, तो देख ये O माइनस है, मतलब ये बेस है। अब देख डायरेक्ट ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर पाएगा, मगर ये काम तो कर ही सकता है ना, कि ये हाइड्रोजन तो खाली है ना, इधर से हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर आएगा, इधर निकल जाएगा, मतलब ये बन गया एल्किन। एल्किन के साथ अब तू बता सकता है कि ये OH आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ सकता है, मतलब P का 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में देखते हैं ऑप्शंस। अब ये आ गया और ये आता है, तो एल्किन मतलब फोर्थ आ रहा है और फर्स्ट आ रहा है, 1 और 4, 4 5 नहीं, 1 5 नहीं, 1 और 4, बी और सी में से कोई बनेगा। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में OMe है, उसके साथ HBr दिया है। HBr क्या करेगा, एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा और उसमें मिथाइल ग्रुप आएगा। अब इसमें क्या होगा, अब हाइड्रोजन भी आ गया। अब देख ये साइड में क्या है, 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप। अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो इधर से अगर निकल गया माइनस MeOH, मिथानॉल, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या पड़ा है, ब्रोमीन माइनस पड़ा है, ब्रोमीन माइनस अटैक करेगा, SN1 रिएक्शन से इधर फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ब्रोमीन। तो ये तो सेकंड बनेगा क्यू के लिए, क्यू के लिए सेकंड बन रहा है, क्यू के लिए सेकंड, इसमें भी बन रहा है, इसमें 1 और 2। भाई OH तो इधर से नहीं बन सकता है, सीधी बात है। तो
ये ऑप्शन तो गलत है। तो ये बी ऑप्शन तो अभी से सही हो गया। ऑप्शन देख, ऑप्शन तो एक मतलब 1 मिनट के बाद ही ऑप्शन आ जाता है, मगर सॉल्व करेंगे पूरा। तो इसके बाद क्या होगा? हाँ, ये तो कर लिया। अब इसके बाद देख, तूने ब्रोमीन लिया और NaOH है। NaOH क्या है? बेस की तरह ट्रीट करेगा। तो बेस की तरह ट्रीट करेगा तो ये हाइड्रोजन निकालेगा। हाइड्रोजन निकाल के ये ब्रोमीन को फेंक देगा। तो सीधा सीधा ये जो होता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है। एलिमिनेशन होता है, वो भी क्या एलिमिनेशन होगा? E2 एलिमिनेशन होगा। तो इसका तो आर का 4 आ रहा है। आर का 4 आ रहा है। और लास्ट में देख लेते हैं, ये है। इसके साथ MEBR है। अब ये है 1 डिग्री। अब इसके ऊपर होगा सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन होके OMe बना देगा। तो इसका तो हो सकता है। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो थर्ड आ रहा है, इसका 3। तो ये ऑप्शन तो इसका बी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 13, 14, 15 तीन रिएक्शन से अब कॉलम मैच करना है और कुछ नहीं करना है। कॉलम मैच के लिए सीधा देख ले, पहले बोला गया फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड करेक्ट कॉम्बिनेशन है। बेंजोइक एसिड इससे सिंथेसिस होता है कि नहीं देखते हैं। पहले 13 का जो क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन पहले देखते हैं। 13 में फर्स्ट ऑप्शन देख, 13 का तो ये ना, मैं 3 पेज में कॉपी कर लेता हूँ एक से। हम्म, तो इससे मैं 14 और अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इसको अच्छा कोई नहीं, 13 का देख ले। 13 का फर्स्ट में बोला है ए। ए में क्या बोला है? ए का आएगा 3,4R। 3,4R। 3 का आएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट करा रहा है तो 4 NaOH कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या होगा भाई? डाइमर टाइमन रिएक्शन होगा। मतलब इससे क्या ही होगा? NaOH मतलब बेंजोइक एसिड तो ये कभी नहीं फॉर्म होगा। ये OH माइनस फॉर्म पड़ेगा। ये एक तो तू दे रहा है बेस, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर से दे रहा है, मतलब इधर से क्या ही बनेगा? ये OH भी नहीं है, तो ये तो मतलब बेंजोइक एसिड तो इधर से कभी नहीं होगा। नो फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। नो फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। इधर से बेस जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खाली पड़ा है। OH माइनस सीधा जाके इधर भी अटैक कर सकता है। इधर अटैक करने का, क्योंकि ये एसिडिक है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। अगर तुझे लग रहा है कि ये OH माइनस इधर कार्बोनिल सेंटर में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है CHO, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड बैठा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है भाई। अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, 4,2P। 4,2P। फोर्थ में है फेनॉल। अब फेनॉल के ऊपर दिया गया है ब्रोमीन H में। भाई गजब ही रिएक्शन होगा। ब्रोमीन H में से इधर से कौन सा दिख रहा है कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है? बेंजोइक एसिड नॉट फॉर्म। सीधा सीधा है, बेंजोइक एसिड तो ब्रोमीन H में से तो कभी बनेगा ही नहीं। अब और वो भी दे रहा है कंडेंसेशन, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये तो नहीं होगा। अब फर्स्ट 4 and Q। फर्स्ट 4 और Q। अब ठीक है, चल देख लेते हैं। फर्स्ट 4 और Q, फर्स्ट में क्या है? टोलुइन है। उसके ऊपर तो दे रहा है NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH कार्बन डाइऑक्साइड देने से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये OH होगा तो ऑक्सीजन आके अटैक कर सकता है, ये CH3 कौन सा अटैक कर लेगा? और वो भी बोल रहा है कार्बोक्सिलेशन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खत्म है भाई। नो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड फॉर्म करने के लिए रिएक्शन तो होना चाहिए। इसमें थोड़ा आता है प्लस आई और प्लस एच। अगर OH होता तब तो नाइबर डायमेंशन देखता मैं। अब डी का बोला है 2,1S। 2,1 और एस। तो 2 एसिडोफेनॉन। तो एसिडोफेनॉन दिखने में क्या होता है? CH3। एसिडोफेनॉन के ऊपर तूने दिया 2,1 NaOH ब्रोमीन। NaOH ब्रोमीन तो देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन करेगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन। अगर हेलो फॉर्म रिएक्शन करेगा तो ये तो OH में बदल जाएगा, और उसके बाद CH3 आएगा। हाँ, CH3 नहीं, CHP, हाँ इसे ही तो हेलो फॉर्म कहते हैं। और ये जनरली क्या है? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है।
अब इसे देख ले, CO CH3 है। फर्स्ट का सेकंड का आया, सेकंड का फर्स्ट के साथ आया और उसमें बोल रहा है कि ए से हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो सही है। ये कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ तो बहुत सही हो रहा है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। बोला है कि 14 द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच द रिएक्शन प्रोसेस थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म कौन देगा? ध्यान से देख ले। रेडिकल मैकेनिज्म कौन दे सकता है? जब होगा ब्रोमीन आएगा। यही तो एक मात्र दिख रहा है तुझे रेडिकल मैकेनिज्म देगा। तो सेकंड देख ले कहीं कहीं है, सेकंड इधर ही है और इधर है, तो ये थर्ड। तुझे कहाँ से पता है कि ये जो एनाइड्राइड रिएक्शन है ये तो रेडिकल मैकेनिज्म से कभी नहीं जाएगा? ये सीधी बात है, ये कभी रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा ही नहीं। ये और फर्स्ट का इनोइज Br2 ये आएगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी नहीं जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी रेडिकल से तो नहीं जाता, रेडिकल से नहीं जाता। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में तो कोई वो नहीं होगा। मगर हाँ, तो चल सेकंड वाले में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट वाले देख लेते हैं। तो ये तो दोनों ऑप्शंस गया। फर्स्ट में तेरा टोलुइन था, टोलुइन के साथ दे रहा है तू ब्रोमीन HMu, तो बेंजाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन जुड़ जाएगा CH2Br, कोई दिक्कत नहीं। और बोल रहा है तो आड होगा, सब्स्टिट्यूशन सही है भाई। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है ब्रोमीन से, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई नहीं रोक सकता है। अब देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है? 3,2P, 3 मतलब बेंजाल्डिहाइड लिया। ओ भाई ब्रोमीन, इसके साथ अगर ब्रोमीन तो HMu देगा तो भाई ये तो गजब रिएक्शन। मतलब 3,2P, इसके साथ अगर तू ब्रोमिनेशन देगा मतलब इसमें क्या होगा? और P दे रहा है, 3,2 के साथ P हो रहा है और कंडेंसेशन बोल रहा है। इसके साथ ये ब्रोमीन H2 देखे तो कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे करेगा? कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए तो मतलब थोड़ा सा हीट का जरूरत होता है। मतलब और कोई बेसिक रिएक्शन मतलब 3 के साथ तो हो सकता है ये, मतलब 2 के साथ तो कभी नहीं होगा। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो देख सीधा बता सकता है तो 14 का जो आंसर है ये ए है। ठीक है, ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद भी क्वेश्चन है, मतलब इस चार्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन। द करेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, 4,3Q। 4,3Q दिया है तो फोर्थ का देख ले पहले। 4 फेनॉल है, दैट गिव्स टू डिफरेंट, हाँ ठीक है। 4,3Q, फोर्थ में फेनॉल दिया है। फेनॉल के साथ आएगा ये एसिडिक एनाइड्राइड। उसके साथ क्या है? CH3COOK। ये क्या है? एसिटिक एनाइड्राइड। ठीक है, ये तो दे दिया। अब इससे क्या होगा देख ले। अब अच्छे से देख ले कि पहले क्वेश्चन में 3 दिया है, बेंजाल्डिहाइड। मैंने वही, यार ये OH नहीं, ये बेंजाल्डिहाइड है। अब बेंजाल्डिहाइड के साथ एसिटिक एनाइड्राइड रिएक्ट कर रहा है, पार्किन रिएक्शन जैसा नहीं लग रहा है? पार्किन रिएक्शन बोल, पार्किन कंडेंसेशन, जो भी तू बोल सकता है। तो ये रिएक्शन तो पहले पार्किन से जाएगा, सीधी बात है। तो इसमें पार्किन रिएक्शन होगा। पार्किन रिएक्शन में सीधी बात देख ले कि क्या होता क्या है। अब देख कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, तो देख पहले तो मैंने गलती किया कि 4 है, 4 मतलब फिनॉल है। अब फिनॉल को मैंने बाद में देखता हूँ, ये थर्ड में लिख दिया हो बेंजल्डिहाइड, उसका देख लेता हूँ। अब ये CH3 ये आएगा, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर से इधर नेगेटिव चार्ज जाएगा, वो बेंजल्डिहाइड में अटैक कर देगा। तो बेंजल्डिहाइड में अटैक कर दिया तो O नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर अटैक किया CH2 ने, और ये CH2O CH3 ये आ गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बोला गया है कि ये हाइड्रोजन आएगा और NaOC CH3COO है, ये इधर से हाइड्रोजन को पकड़ेगा और इधर से OH को निकाल देगा। तो इधर जो बनेगा और हाइड्रोलाइसिस होके जो बन रहा है ये मैंने पहले भी बना चुका हूँ। ये आ रहा है तेरा, सीधा बात। और ये सीस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। सीस और ट्रांस में आइसोमराइजेशन होता रहता है, तो उससे हम लोगों का मतलब नहीं है। अब 3,2 और पी क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन। 3,2 सॉरी 3,3 3,3 और पी, ये तो सही है भाई। इधर से तो ये सही लग रहा है। अब फोर्थ का देखेगा, फोर्थ का अगर इसके साथ अगर तू बेस देगा मतलब तेरा CH3COO के, तो ये माइनस चार्ज OH से लेगा तो ये O नेगेटिव बन जाएगा।
ओ नेगेटिव बन के अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। अच्छे से समझ कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद तेरा जो आ रहा है कि 3 2 Q, 4, हाँ सॉरी 4 3 Q कार्बोक्सिलेशन बोल रहा है। कार्बोक्सिलेशन भाई इधर कैसे आएगा, क्योंकि इधर जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर से ये आएगा, OCO CH3। इधर से तुझे कैसे दिख रहा है ये कार्बोक्सिलेशन है? ये कार्बोक्सिलेशन तो कभी नहीं है। चल कोई दिक्कत नहीं, ये तो गलत हो गया। अब दो 2 4 और 8, 2 4 8 अगर हुए, दो क्या था, दो में एसिटोफेनॉन था, तो एक एसिटोफेनॉन ड्रॉ कर ले। अब दो के ऊपर 4 दे दे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। भाग यार, ये क्या रिएक्शन होगा, ये कुछ नहीं होगा, तो ये तो कुछ नहीं होगा पक्का। अब 1 1 S, 1 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है ब्रोमीन के ऊपर टोलुइन के साथ। भाई कोई कार्बोनिल कंपाउंड ही नहीं है, कार्बोनिल केमिस्ट्री नहीं है, COCH3 होता तो भी कुछ बात बनता। तो भाई ये तो खत्म, और वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कार्बोनिल तो एसेंशियल है ना, तो यही नहीं, ये रिएक्शन क्या करेगा? तो 15 का ऑप्शन है 4 B, मतलब 2B जो भी मान ले। चल चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। अब कितना क्वेश्चन बचा है? 16 17 18 19 20 21 5 6 7 8 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बचे, चल करते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोला है P and R upon ozonolysis produce Q and S respectively. The molecular formula of Q and S is C8H8O. Q undergoes Cannizzaro reaction but does not haloform reaction. भाई देख, सीधी बात है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए क्या होता है? 3 अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है। और ये जो कैनिजारो होता है, कैनिजारो के लिए क्या होगा? नो अल्फा हाइड्रोजन, यही तो होगा ना। अब देख, पी एन आर अपॉन ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस क्यू एन एस, ये तो सही है, बहुत सुंदर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यू एन एस का बोला है C8H8O, तो ये तो इधर से दिख ही रहा है, होता है। अब क्यू अंडरस्कोर कैनिजारो रिएक्शन बट नॉट हेलोफॉर्म, बट एस अंडरस्कोर हेलोफॉर्म, तो एस देख लेते, एस हेलोफॉर्म देगा, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे। और वो भी किस में आएगा? वो भी ओजोनोलाइसिस के बाद आएगा। मतलब जब ओजोनोलाइसिस, मतलब आर, ये कंपाउंड है, आर से एस आ रहा है, ये आर के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, तो इस आर, तो ये ओजोनोलाइसिस करना पड़ता है। तो मान ले कि ये कंपाउंड आर और ये CH3 ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। तो इसके बाद इस ग्रुप को तू जब इसको, सॉरी हाँ, इसको O3 ZnO2 देगा। तो ये O3 ZnO2 से पहले क्या था? पहले जो भी कंपाउंड होगा उसमें एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो इसमें। तो ये तो सीधी बात है ना। तो इस क्वेश्चन में देख ले, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? इसको अगर तू ओजोनोलाइसिस करेगा तो जो एस आ रहा है, मतलब आर आ रहा है, एस, हाँ एस आ रहा है, उसमें तो ये रिएक्शन देगा। ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। अब इसको तो कर ले, इसको भी करेगा तो ये भी तो हेलोफॉर्म दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हेलोफॉर्म दे देगा, इसको भी करेगा हेलोफॉर्म दे देगा, इसको भी करेगा हेलोफॉर्म दे देगा, तो इससे तो कुछ आंसर ही नहीं है। हाँ, अब दिक्कत देख, दिक्कत है कि केस हेलोफॉर्म तो दे देगा मगर कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं शो करेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन कभी नहीं शो करेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन शो करने के लिए बहुत कंडीशन होता है, वो मैं आता हूँ। पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं और एक बार, कि क्यू अंडरस्कोर कैनिज़ारो रिएक्शन, क्यू अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए मतलब इधर से ओजोनोलाइसिस करेगा तो ये क्या बनेगा? ये बन रहा है CO। सही है भाई, इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो सकता है। ये ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि इधर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कोई कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर करेगा तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट को, मतलब इसको आप लोग सही से करते हैं। तो पहला, फर्स्ट ऑप्शन को देख, ये मैंने बेसिक बताया, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं। पहला जो था, इसको CH3 था, ये था। अब इसको तूने O3 ZnO2 दिया, तो क्या आया? ये CH3 था और ये CHO बन गया, और उसके साथ क्या बन रहा है? HCH, मतलब HCHO।
हाँ, तो ये HCHO और ये बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन तो नहीं देगा ना, हैलोफॉर्म नहीं देगा, कैनिज़ारो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और दूसरे ऑप्शन में अगर देखें तो ये है, ओज़ोनोलाइसिस के बाद ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये क्या करेगा? हैलोफॉर्म दे देगा, कैनिज़ारो नहीं देगा, ठीक है, सही है। अब बी ऑप्शन में चल, बी ऑप्शन अगर तू देखेगा, बी ऑप्शन में एक सेकंड ये कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल वी, इसको मैं डुप्लीकेट स्लाइड बना देता हूँ। हाँ, चल, अब बी ऑप्शन देख ले। बी ऑप्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो रहा है, अब बी ऑप्शन में क्या था? मिथाइल था, मिथाइल था और ये मिथाइल था। अब इसको तो ओजोनोलाइसिस कर रहा है पहले, तो क्वेश्चन समझ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसमें क्या आ रहा है? 6, 7, 8, 8 कार्बन तो आ रहा है, ये सीधी बात है। ओजोनोलाइसिस के बाद हाँ, और क्या बन रहा है? CH3, CH3 ओ, ये बन रहा है। और देख, इसको ओजोनोलाइसिस करेगा तो क्या आएगा? मिथाइल, मिथाइल। इसमें क्या आ रहा है? 9 कार्बन आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो इधर से गलत हो गया, क्योंकि बोला गया है C8H8O बनेगा, तो ये तो C9 बन रहा है, ये तो गलत है। तो जिसमें भी क्या हो रहा है, अब इसमें देख ले, अब सी ऑप्शन में चल ले। सी ऑप्शन में तो अगर खेलेगा सी ऑप्शन को लेके, तो इसमें तो फिनाइल मिथाइल ग्रुप है, इसको मेटा पोजिशन में है, इसको मिथाइल लिख ले। ये आ रहा है एक हाइड्रोजन प्लस तेरा एसिटाल्डिहाइड आएगा, ये आ रहा है। और इसको अगर ओजोनोलाइसिस करेगा, मैं दूसरे पेन से देख लेता हूँ, तो देख ये क्या आ रहा है? 6, 7, 8, ये तो 8 कार्बन है, ये ये भी सही है। इसके साथ क्या आ रहा है? एसीटोन आ रहा है। अब देख, पहला रिएक्शन बोला है, पहला रिएक्शन तो कैनिज़ारो देता है, कोई दिक्कत नहीं, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, बट नो एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो तो नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है, ये CH3 आ रहा है, ये क्या दे देगा? ये तो एल्यूमीनियम दे देगा, सही है। तो सी ऑप्शन भी सही है। अब डी ऑप्शन देख ले, डी ऑप्शन को मैंने लास्ट पेज में दिखा देता हूँ। डी ऑप्शन, एक सेकंड, देख इधर से तो करेगा तो क्या आएगा? CH3 और ऊपर आ रहा है CHO प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये तो बोल सकता है CHO है, तो ये तो कैनिज़रो शो कर रहा है, कैनिज़रो रिएक्शन शो कर देगा। अब इसको देख ले, अ, क्या होगा? ये CH3 इधर आ रहा है, तो ये तो हेल्फॉर्म रिएक्शन शो कर रहा है। हम्म, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, इसमें तो 9 कार्बन आ रहा है, देख, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 कार्बन आ रहा है, तो कार्बन काउंटिंग से ही सी और डी, बी और डी गलत हो रहा है। तो भाई इसका बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मगर ये हेल्फॉर्म रिएक्शन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हेल्फॉर्म रिएक्शन तो शो कर ही रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका होगा ए और सी। 16 का है ए और सी। अब 17 में चलते हैं। 17 में बोला गया है कि निकेल कार्बोनिल एंड NaCl पर ये कंपाउंड ये टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, अलग ही क्वेश्चन है। निकेल के साथ CO4 है, ये कब होता है? टेट्राहेड्रल D10 के लिए होता है, सबको पता है। NiCO4 तो याद ही कर लिए, टेट्राहेड्रल होगा और D10 होगा। अब NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस का ये भी टेट्राहेड्रल होता है, मगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और निकल D10 आता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2, तो निकल +2 मतलब D8। अब D8 सिस्टम है,
तो और टेट्राहेड्रल है तो 1 2 3 क्या ही मैं सॉरी तो 8 को दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई बच रहा है n इजिकल टू 2 मतलब पैरामैग्नेटिक। तो ये तो बन गया पैरामैग्नेटिक। अब चलते CO NH3 होल फॉर क्लोरीन 2 और पॉजिटिव। तो अगर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x माइनस टू इजिकल टू +1 x इजिकल टू +3 तो कोबाल्ट क्या होगा? कोबाल्ट आता है तो D9। अब D9 से तू कोबाल्ट 3 प्लस ले रहा है मतलब D6 आएगा और D6 वो भी तू लेगा एमोनिया है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कोबाल्ट 3 प्लस एमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये तो होगा डायमैग्नेटिक। सही है ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है। अब Na3COH6 है मतलब Na3 है COH6 3 माइनस मतलब x माइनस 6 इजिकल टू -3 x इजिकल टू +3 मतलब कोबाल्ट +3 फ्लोरीन के साथ कोबाल्ट +3 वीक फील्ड लिगेंड ही देता है। तो इसका अगर D6 इलेक्ट्रॉन्स तो पुट करेगा 1 2 3 4 5 6 n इजिकल टू 4 पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है तो ये सही होगा। हाँ इसके बाद चलते नेक्स्ट में Na2O2 Na2O2 मतलब O2 2 माइनस। अब ऑक्सीजन का अगर तो वो देखेगा मतलब एमओटी देखेगा तो एमओटी क्या आता है? ये सिग्मा 1s स्टार है ये सिग्मा 1s है ये सिग्मा 2s ये सिग्मा 2s का स्टार ये होगा सिग्मा z का ये होगा सिग्मा स्टार z और ये होगा पाई x पाई y स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई x पाई y नॉर्मल बॉन्डिंग BMO ये होगा ABMO। अब तू देख रहा है O2 2 माइनस का। अब O2 2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है 16 प्लस 2 18 मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाई फुल्ली फिल्ड है डायामैग्नेटिक। तो ये भी तो तूने खत्म कर दिया। अब देख मैंने बार बार सी एस ओ टू मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अकेला इलेक्ट्रॉन है। ये तो बन ही रहा है 17 इलेक्ट्रॉन। ये 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आसानी से देख रहे हो तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो रहा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। अगर तो पूछे पैरामैग्नेटिक तो ये पाई एक्स पाई वाई में लास्ट 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 इलेक्ट्रॉन आएगा। सही है तो ये भी पैरामैग्नेटिक तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 17 का वो है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कितना बचा है क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस पता है टाइम कितना हुआ है 33 मिनट हो गया कोई दिक्कत नहीं। आ, हाँ इन aqueous dilute solution of the H2SO4 the complex di-aqua oxaloferrate is oxidized by MnO4 for this reaction the rate of change of reaction of H plus to the rate of change of MnO4। तो पहले तो भाई रिएक्शन देख ले। रिएक्शन क्या होता है MnO4 माइनस के साथ जब आयरन H2 वाटर कॉम्प्लेक्स और C2O4 होल टू 2 माइनस यही तो गया है ना। हाँ इसके साथ 8H प्लस आता है। ये नॉर्मल ऑक्सी ये देख आयरन का ये सेकंड है इसके साथ MnO4 ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब MnO4 Fe2 प्लस किस में जाएगा Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और Mn इसमें किस में था x x माइनस 8 इजिकल टू -1 x इजिकल टू +7 x +7 में था मतलब ये रिड्यूस होगा। अब Mn रिड्यूस होकर +2 में आ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा C2O4 है C2O4 निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देख 4 कार्बन था तो 4 कार्बन आएगा और बाकी वाटर को एडजस्ट करते बैलेंस करके। अब बोला है कि इस क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन टू द रेट ऑफ RH प्लस मतलब रेट बोल रहा है हाइड्रोजन के लिए वो कितना आ रहा है वो 8 हाइड्रोजन जा रहा है 8 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है।
और MnO4 माइनस मॉलिक्यूल्स तो एक ही हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। तो अगर रेट पूछे H प्लस का MnO4 माइनस के साथ कंपैरिजन करने में तो ये 8 आएगा। इसका तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो 8 आ रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20 जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट क्वेश्चन दिया है। छह क्वेश्चन बचे हैं, चलो। 1 and 2 डिस्कस सिक्वेंशियल रिएक्शन ऑफ एल्काइन्स एमन इन। देख क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो ये एक्सेस में दिया है, एक्सेस में अगर दिया है तो पहले तो ऑक्सीजन के ऊपर से ही नेगेटिव चार्ज की, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये O माइनस Na प्लस तो इधर से होगा ही, तो और इधर से हाइड्रोजन है तो इसको भी निकाल के Na प्लस कर देगा। इसके ऊपर तूने दिया है CH3 CH2 ये है 1 इक्विवेलेंट। अब इसमें खेल आता है, इसमें तू बोलेगा कि कहाँ से आएगा। तो ये अगर पहले रिएक्शन हो जाए, ये रिएक्शन पहले है, मतलब ये स्टेबल है, और ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए ये अटैक करेगा, आयोडीन पे आयोडीन निकल जाएगा। तो ये इसे तो O माइनस Na प्लस रहने दे, और ये अटैक करके इधर क्या बनता है, CH2 CH3। इसके बाद CH3I आता है, CH3I को देगा तो ये O माइनस अटैक करेगा, आयोडीन निकल देगा। ये इथाइल ग्रुप आ गया तेरा इधर, और इधर OCH3 आ गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन है, लिंडलर है। लिंडलर मतलब सिन होता है और क्या करता है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन को बैठा देता है, हाइड्रोजन को बैठाएगा तो इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो पहले करते हैं। ये इथाइल ग्रुप है, और इसमें क्या था तेरा, एक कार्बन दो कार्बन छोड़ के OCH3 था। तो अगर मैं बोलूँ 19 क्वेश्चन का जो आंसर है, ये ट्रांस तो नहीं होगा, ट्रांस नहीं होगा, सीस होगा, मगर इसमें आएगा इथाइल ग्रुप। तो ये तो सही ऑप्शन है, और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। 19 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। अब 20 का ऑप्शन देखते हैं। 20 में बोला है Na NH2 इक्विवेलेंट दिया है। अब 2 इक्विवेलेंट में कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 इक्विवेलेंट देख, फर्स्ट इक्विवेलेंट तो इधर से निकल जाएगा, और सेकंड इक्विवेलेंट कहाँ से निकलेगा, सेकंड इक्विवेलेंट उसके बगल वाले रेजोनेंस के लिए निकलेगा। ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या जाएगा, ये जाके कहाँ अटैक कर सकता है ये बता, ये जाके अटैक कहाँ करेगा, वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जाके ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बनेगा, ब्रोमीन O नेगेटिव, ये, और ये इधर अटैक करके SNGP दिखाएगा, SNGP दिखाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ये आ रहा है। अब इसके बाद क्या है, H3O प्लस दिया गया है, यही तो हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, H3O प्लस के, सॉरी ये रिएक्शन, अब ये तो अभी खाली है ना, ये तो खाली है, CH3 CH2, और ये ट्रिपल बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज, ये बेसिक SN2 रिएक्शन करेगा, इधर अटैक करेगा, तो ये और ऑक्सीजन के इधर खुल जाएगा। तो CH3 CH2 C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये अटैक कर रहा है इधर, और इधर O नेगेटिव बन रहा है, और इधर आएगा CH3, ये आ रहा है, सीधी सीधी बात है, ये आ रहा है। इसके बाद बोला गया है, इसके ऊपर दिया है H3O प्लस, H3O प्लस कुछ नहीं करेगा, O नेगेटिव को OH में कन्वर्ट कर देगा, और उसका कुछ खास काम नहीं है। इसके ऊपर दिया है H2PTC, H2PTC सेम काम करेगा उसको, मतलब सीधा इस ट्रिपल बॉन्ड को खत्म कर देगा। तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये चारों कार्बन हो गया, 5 फिफ्थ कार्बन आ गया, और इसके ऊपर आएगा COOH CH3। अब CrO3 क्या करता है, CrO3 ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करके ये पोजीशन OH के पोजीशन को ये ऑक्सीजन में कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और इस पूरा ग्रुप को मैं R ग्रुप से कन्वर्ट कर देता हूँ। अब द क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन में बोला क्या गया, द करेक्ट स्टेटमेंट, देख टोलेंस टेस्ट एंड इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ X, क्या ही बकचोद, इस इट गिव्स अ पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट एंड ए फंक्शनल आइसोमर ऑफ X। X तेरा क्या बन रहा था, X पहले रिएक्शन का जो X था ये है X। अब X का ये कौन सी, X का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे OCH3 है, तो ये फंक्शनल तो नहीं है क्योंकि ये इथर है, और ये तेरा बन रहा है कीटोन।
तो फंक्शनल फंक्शनल तो गोली मार दे, फंक्शनल तो नहीं होगा, देखते। इट गिव्स ए अच्छा, फंक्शनल आइसोमर ये इथर है और ये कीटोन है, ये फंक्शनल आइसोमर है, सॉरी। तो ये ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है। अब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होना मतलब इसका सीस और ट्रांस होना, बी और डी ऑप्शन का तो खत्म हो गया। अब पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट है और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना है, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब आयोडोफॉर्म देगा। टॉलेंस तो टॉलेंस नहीं, तो ये इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब टॉलेंस टेस्ट तो नेगेटिव जा रहा है मगर आइडोफॉर्म टेस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 920 का जो ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है, 19 का ए आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मैच द फोर स्टार्टिंग मटेरियल्स। हाँ, पी क्यू आर एस इन द लिस्ट वन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग स्विन। ये इसके साथ क्या है, इसके साथ अच्छा ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक पेज में आ जाता तो अच्छा होता। ठीक है, देख, पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन बेंजीन में तब ये जब ये आ जाए ना, इसके ऊपर देख लेना, इसके ऊपर दिया है आयरन रेड हॉट कॉम्प्लेक्स, अगर कोई रिएक्शन में होगा, हाँ, रेड हॉट आयरन। तो अगर ये तू देख ले, रेड हॉट आएगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये बेंजीन रिंग में। मैंने ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ाया है। ये रिएक्शन के बाद तू इसके ऊपर दे रहा है HNO3 H2SO4, जो मैं बोलता हूँ किसी को माँ बोल के दे, मतलब मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड देगा तो मेटा पोजीशन में NO2 दे देगा। इसके बाद तो दे रहा है H2S इंटू NH3, मतलब क्या है, लुईस बेस दे रहा है, मतलब लुईस एडक्ट दे रहा है। लुईस एडक्ट क्या करेगा, तेरा इसको रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करके एक कन्वर्ट कर देगा NH2 में और इसको NO2 में। मान ले कि ये तुझे पता नहीं है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप देख, नेक्स्ट स्टेप्स में क्या बोला है, NaNO2 देगा और H2SO4 देगा, मतलब तेरा NH2 ग्रुप ही कन्वर्ट होगा, तो मतलब कोई एक ना कोई ग्रुप तो NH2 में कन्वर्ट होना ही है। तो इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH प्लस, हाँ, NH इंटू प्लस HSO4 माइनस, और इसमें NO2 रहेगा। और इसके बाद अगर तो इसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस करे H3O प्लस देगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, OH, और ये NO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये तो आ रहा है H, मतलब इसका अगर निकाले तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, C6, और नाइट्रोजन है एक, ऑक्सीजन 3 है, और हाइड्रोजन 4 5 6 7, हाइड्रोजन 7 है। तो ये लंबा चौड़ा जो है C6H7 होगा, हाइड्रोजन तो 7 होगा, मतलब हाइड्रोजन 7 होगा, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 7 हो रहा है, 4 है, और ये 5 है। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन 5 होगा, हाइड्रोजन 5 होगा। तो पहले जो ऑप्शन आ रहा है, पहले पी का जो आ रहा है, पी का क्या आएगा, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5, पी का ये आ रहा है, सही है। पी का आ रहा है 3 के साथ, पी का आ रहा है 3 के साथ। फर्स्ट ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन भी गया। अब देखते हैं क्यू का, देख लेंगे तो हो जाएगा, हाँ क्यू का देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, क्यू में क्या था, ओइच ओइच था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओइच ओइच के साथ देख, SnHCl से तो स्टार्टिंग नहीं होगा, SnHCl स्टार्ट होने से मतलब कोई NO2 से NH2 कन्वर्ट होगा तब होता है। अब KMnO4 से स्टार्ट होगा मतलब कोई CH3 होगा, तो उसे वो कन्वर्ट करेगा COOH में, एक सीधी बात है। अब इसमें क्या है, ये तो हो गया, चल स्कीम 3 हो गया। अब देख स्कीम 4 में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो खेल सकता है, तो मैं इधर कर दूं, हाँ कर देता हूँ, इधर ही करता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये OH था, ये OH था, ये SO3H में बदलेगा। इसके ऊपर क्या दिया है, इसके ऊपर दिया है मिक्स्ड एसिड। चल सेकंड ऑप्शन में मिक्स्ड एसिड फिर डाइल्यूट H2SO4, तो मिक्स्ड एसिड दिया है, मिक्स्ड एसिड क्या करेगा, NO2 ग्रुप आता है, NO2 ग्रुप किस में आएगा, NO2 ग्रुप आएगा तेरा इधर SO3H,
अब इसके ऊपर डाइल्यूट H2SO4 अगर देगा तो ये SO3H हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। OH NO2 और OH, तो ये C6H5NO4 आ रहा है। मतलब Q का जाएगा, Q का क्या जा रहा है? Q का जा रहा है फोर्थ ऑप्शन। ये ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं, आर का सेकंड होगा, एस का फर्स्ट होता है, तो आर का देख ले। आर का मतलब ये आर का आएगा सेकंड ऑप्शन। भाई दोनों स्कीम ऊपर है, NO2 उधर लेके चल। आर का सेकंड होगा, स्कीम 2 बोल रहा है। मैंने बोला था कोई NO2 ग्रुप देखे, तो NO2 ग्रुप को पहले NH2 कन्वर्ट कर देगा, ये NH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद CH3COCl, तो ये NO2 NH2 अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा। ये NCO CH3 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, क्या होगा? पैरा पोजीशन में ये NHCOCH3 था, पैरा पोजीशन में क्या आएगा? SO3H आएगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो दे दिए, HNO3। भाई HNO3 दे रहा है तो मेटा पोजीशन खेल। मेटा पोजीशन में तेरा NO2 आ रहा है, NHCOMe। अब इसके बाद तूने दिया है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? सीधा बात है, उसको हटा देगा। और हाँ, डाइल्यूट H2SO4 दे रहा है ना, डाइल्यूट H2SO4 और एक काम करता है, अगर कोई एमिड बॉन्ड है तो भाई उसका हालत खराब कर देगा। तो ये NH प्लस में कन्वर्ट होगा और HSO4 माइनस, और ये मेटा पोजीशन में, हाँ, ये ऑप्शन तो NO2 है ही है। इसके बाद लास्ट में OH माइनस दे रहा है, OH माइनस ये सीधा से वो निकाल देता है, वो निकाल के NH2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन में NO2 था ही था। तो ये तो हो गया। अब ये देख लेना, ये NO2 सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ इक्वल आ जाएगा। और लास्ट का मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूँ। लास्ट का मैकेनिज्म कौन से में था, मतलब इसका बच रहा है NO2 ACO3। तो उसके बाद देख ले, उसके बाद पहले NO2 और CO3 पैरा पोजीशन में है। डार्क रेड ले लेता हूँ, ये है ना, तो इधर भाई इधर तो ब्लू लेता हूँ। NO2 और CH3 अच्छे से नोट कर लेना। KMNO4 देगा, KMNO4 क्या करेगा? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और इधर रहेगा तेरा मिथाइल ग्रुप रह रहा है। अब इसके बाद OH माइनस हीट देगा। हाँ, अच्छा, ये रिएक्शन तो एक साथ होगा ऑक्सीडेशन का। अब इसके बाद सेकंड में आएगा SOCl2, सेकंड में आएगा SOCl2। तो ये क्या होगा? COCl2 में COCl में कन्वर्ट होगा और मिथाइल है। इसके बाद NH3 आएगा, तो ये NH3 आएगा, सॉरी ये मिथाइल ग्रुप NO2 था, NO2 रहेगा ये, और ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। ये NO2 तो NO2 ही है। हाँ, अब CONH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये NO2 ग्रुप है, तो ये आ रहा है सही। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो सी आ रहा है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 में। 22 में क्या बोला गया है? देख CH3 माइनस आएगा तो ये इधर अटैक करेगा ना सीधा, ये सीधी बात है, ये इधर अटैक करने से ही होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है, ये जो क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने अलग वीडियो से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का वीडियो में तो इतना ही था। आज का वीडियो में ये दूसरे चैप्टर के हैं, दूसरे चैप्टर का मैं अलग से कर दूंगा, ठीक है? तो आज का वीडियो में तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने ऑर्गेनिक का जितना भी था ऑलमोस्ट, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस मैंने पिक किया। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस में जितना था मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, इससे ज्यादा इसने पूछा नहीं है। देख लेना एक बार, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो मुझे बहुत बार देखा। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन, KMNO4 ऑक्सीडेशन, और ये ओजोनोलाइसिस, ये तो बार बार रिपीट हो रहा था, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये देख के जाना, बहुत अच्छे से देख के जाना। और मैं क्या बोलूँ, और अगर देखना चाहे तो हाँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब तेरा फिनॉल,
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लेना। और राइमर टाइमन रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन ये भी देख लेना, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्या ही देखना है। एक और इसमें तो यही था। इसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीडेशन, हाँ नॉर्मल, ये तो मतलब आर्स प्रोसेस था। आर्स था, ये तो दिमाग का खेल था और कुछ नहीं था। हाँ, और ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस और आर्ट्स प्रोसेस अगर मन चाहे तो आर्ट्स प्रोसेस देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया। मुझे नहीं लगता और कोई देगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। इससे तो आने का चांसेस ना बराबर है। तो एक बार ओजोनोलाइसिस अच्छे से देख लेना, क्योंकि ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छे से देख, रिएक्शन मैकेनिज्म में या फिर रिएजेंट बोल, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म बोल, या नेम रिएक्शन बोल। तो इसमें होता क्या है, पहला सीक्वेंस जो आता है, सीक्वेंस में ये बनता क्या है, कॉम्बाइन होके आता है क्वेश्चंस। कॉम्बाइन क्वेश्चंस आता है, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये आता है ये नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंशिएट तो कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तो तुझे ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जो कि हो। तो ये अगर कॉम्बाइन क्वेश्चंस थे, कॉम्बाइन क्वेश्चंस को धीरे से इजी टू सॉल्व होता है, इजी टू सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, इजी टू सॉल्व होता है। बस दिमाग शांत रख, शांत दिमाग से कर ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, तो आज का वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्या है कि भाई 1 घंटा हर एक दिन देख ले, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर ले। वीडियो 8 पीएम आएगा शार्प। मैं ऑलरेडी शेड्यूल कर चुका हूँ, हर एक वीडियो शेड्यूल कर चुका हूँ। 8 पीएम में 1 घंटा दे, खाना खा, खाना खाते-खाते देख ले, बस देख ले। भाई 45 डेज़ बाद तुझे पता भी नहीं चलेगा कि पूरा केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा, फुल केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। बस इसके बाद शॉर्ट देखना मत स्टार्ट कर देना, कोई रील्स नहीं, सीधा नेक्स्ट वीडियो। चल, आज का वीडियो इतना ही था, चलते हैं, मिलते हैं बाद में।